नमस्कार दोस्तों। हाथी की धीमी चाल अब तूफान बनती दिख रही है। मायावती के लगातार कदमों ने सियासत में हलचल बढ़ा दी और नरेंद्र मोदी तक इसकी गूंज पहुंची। क्या अंदर ही अंदर बड़ा गेम सेट हो रहा है? क्यों अचानक बदल रहा है माहौल? लेकिन सबसे अहम बात आपको बीच में नहीं, पूरी वीडियो देखने पर ही समझ आएगी। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। सियासी गलियारों में इन दिनों एक खास तरह की हलचल देखने को मिल रही है और इसका सीधा संबंध मायावती की बढ़ती सक्रियता से जोड़ा जा रहा है। पहले जो उनकी रणनीति धीमी और शांत नजर आ रही थी, अब वही धीरे धीरे असर दिखाने लगी है। छोटे छोटे कदम जो पहले सामान्य लग रहे थे, अब एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कई जगहों पर यह देखा गया है कि पुराने समर्थक फिर से जुड़ते नजर आ रहे हैं और नए लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश भी तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह वही रणनीति है जिसमें शुरुआत धीमी होती है लेकिन असर अचानक बड़ा दिखाई देता है। जब कोई नेता सीधे ग्राउंड पर फोकस करता है तो उसका असर धीरे धीरे लेकिन गहराई से दिखता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। अभी जो स्थिति सामान्य नजर आ रही है वही आगे चलकर बड़ा मोड़ ले सकती है। यानी यह सिर्फ गतिविधि नहीं, धीरे धीरे बनता हुआ बड़ा तूफान है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजनीति भी इन बदलावों को नजरअंदाज नहीं कर रही है। सियासी हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर इसी तरह गतिविधियां बढ़ती रहीं तो आने वाले समय में मुकाबला और ज्यादा कड़ा हो सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि जब किसी बड़े नेता की जमीनी सक्रियता बढ़ती है तो उसका असर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से देखा जा रहा है। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और आगे और बड़े कदम देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर राजनीतिक संतुलन पर पड़ेगा। यानी यह सिर्फ हलचल नहीं, बड़े मुकाबले की साफ तैयारी है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। दलित राजनीति के इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा बदलाव अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है और यही वह बिंदु है जो आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है। मायावती की रणनीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह साफ नजर आता है कि अब उनका फोकस सीधे जनता तक पहुंच बनाने पर है। पिछले कुछ समय में यह देखा गया है कि छोटे छोटे कार्यक्रमों, बैठकों और संपर्क अभियानों के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। यह तरीका भले ही धीमा लगे लेकिन इसका असर गहरा होता है क्योंकि इससे सीधा संवाद बनता है और भरोसा मजबूत होता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब कोई नेता जमीनी स्तर पर इस तरह सक्रिय होता है तो उसका असर धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलता है। यही वजह है कि इस रणनीति को धीमी लेकिन असरदार चाल कहा जा रहा है। दूसरी ओर इस बढ़ती सक्रियता का असर बाकी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब किसी एक पक्ष की पकड़ मजबूत होती है तो दूसरे पक्ष को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ता है। यानी यह सिर्फ गतिविधि नहीं, जमीन से शुरू होकर बड़ा असर बनाने वाली रणनीति है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस पूरे मुकाबले को अचानक बदल सकता है और वह है सियासी समीकरण। मायावती की बढ़ती सक्रियता के साथ साथ राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले समय में नए समीकरण बन सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जब भी किसी बड़े नेता की गतिविधियां बढ़ती हैं तो उसके असर से दूसरे दलों और नेताओं की रणनीतियां भी बदलती हैं। यही कारण है कि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में कोई नया गठबंधन या नई दिशा देखने को मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार कई स्तरों पर बातचीत और संभावनाओं को लेकर हलचल बनी हुई है। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका असर पूरे राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि अभी जो दिख रहा है वही अंतिम नहीं है। आने वाले समय में परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं और जो अभी पीछे दिख रहा है वह आगे भी आ सकता है। यानी यह सिर्फ स्थिति नहीं,
किसी भी समय बदलने वाला पूरा खेल है